महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ही नेता नहीं थे, बल्कि विश्व के एक प्रमुख नेता के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे आज कि महात्मा गांधी कौन थे, दक्षिण अफ्रीका में उनकी क्या भूमिका रही, भारत में आकर उनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा और उन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए। 1920 और 22 में ऐसा आंदोलन चलाया जहाँ तक उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जो है जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। आज हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, इसके बाद के आंदोलनों के बारे में अलग से बात करेंगे। इसके साथ साथ उनके जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में पूरे विश्व समाज मनाता है। इस तरह के व्यक्तित्व थे और कुछ ना कुछ खास बातें उनके व्यक्तित्व में थी, वो यहाँ तक पहुँचे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो भारत में उतना ज़्यादा उन्होंने अच्छा काम किया कि जनता ने उनकी बातों को बहुत ज़्यादा स्वीकार किया और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। जन आंदोलन बोलता है कि राष्ट्रीय आंदोलन पहले क्या था कि मध्यवर्गीय आंदोलन था, जिसमें कुछ खास लोगों की पकड़ थी, पढ़े लिखे लोग थे वो भी, लेकिन उनकी जनता तक पकड़ नहीं थी। वो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन क्या था, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन बोले था कि अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होना ही हमारा राष्ट्रवाद था। वो 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए, तो दक्षिण अफ्रीका में एक केस की पैरवी करने गए थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने देखा कि वहाँ पर गोरे और काले के बीच में नस्ल भेद सरकार के माध्यम से चलाया जा रहा था। तो नस्ल भेद को चुनौती देने के लिए महात्मा गांधी ने वहाँ पर जो लोग पीड़ित थे उनका उन्होंने साथ देना शुरू किया। वहाँ पर उन्होंने पत्रिका निकाली, जैसे इंडियन ओपिनियन अखबार, वहीं से निकाला उन्होंने एक आश्रम की भी स्थापना की वहाँ को। तो ये महात्मा गांधी उन लोगों के लिए लड़ रहे थे जो कि विदेशी, क्योंकि वो मानवीय आधार पर उनको पूरा मदद दे रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी का दौर रहा उसमें उन्होंने काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा थे। वहाँ प्रॉब्लम क्या थी, वहाँ पर गोरे और काले की प्रॉब्लम। सरकार जो थी वो गोरे लोगों की थी, काले लोगों को सरकार में हिस्सेदारी नहीं दी जाती थी, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। भेदभाव कैसे किया जाता था, उनको बराबर में क्लास में नहीं बैठने किया जाता था, उनको रेस्टोरेंट में बराबर नहीं दी जाती थी, वो ट्रांसपोर्टेशन में बस में बराबर नहीं बैठ सकते थे, उनके साथ हर स्तर पर भेदभाव होता था। और महात्मा गांधी ने बीड़ा उठा लिया कि मुझे ये नस्लवाद और ये भेदभाव, ये ऊंच नीच की भावना को समाप्त करना है। तो आप आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी ने पूरे 20 साल दक्षिण अफ्रीका में लगा दिए और उन्होंने कई बार उन पर अटैक भी हुए, कई बार उनको ट्रेन से धक्का देते गया। और ब्रिटिश सरकार जो वहाँ की थी, वहाँ ब्रिटिश सरकार की, उसको लगता था कि ये महात्मा गांधी जो है इस सरकार के खिलाफ बोलकर जो है लोगों को मिसगाइड कर रहा है, जबकि वो सही बात बोल रहे थे। उन्होंने 20 साल के संघर्ष में अपना नाम कमा लिया था। आपको आश्चर्य होगा कि जब यहाँ से वो गए थे तो 25 साल के थे और जब वहाँ से लौट कर आए 1915 में तो वो 45 साल के थे। यानी अपनी अच्छी खासी जवानी के 20 साल उन्होंने उन लोगों के लिए गुजार दिए जो लोग उसके जानकार भी नहीं थे, बहुत दूर दराज के लोग थे, लेकिन इंसानियत का एक रिश्ता था उनके साथ, मानवता की रिश्ता था। उस रिश्ते पर निभाते हुए महात्मा गांधी ने उनके लिए कितना बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। तो इसलिए बाद में दक्षिण अफ्रीका में उनके नाम को काफ़ी ज़्यादा याद किया जाता है। इवन कि नेल्सन मंडेला के बाद में वहाँ के समाज सुधारक थे, इन्होंने महात्मा गांधी के जो कदम उठाए थे उन्हीं को अपनाया। महात्मा गांधी ने आते ही भारत में अपना काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहला आंदोलन 1916 में चलाया, जिसको हम चंपारण आंदोलन कहते हैं। ठीक है, बिहार में है, 3 कटे सिस्टम जो था वहाँ का, उसके माध्यम से लोगों का शोषण किया जाता था। महात्मा गांधी ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उनको सफलता मिली इसमें। फिर उन्होंने खेरा आंदोलन चलाया, अहमदाबाद मिल आंदोलन चलाया। ये 3 आंदोलनों से महात्मा गांधी का काफ़ी हद तक उनको वह है प्रसिद्धि प्राप्त हुई और वो मुख्य कतार के नेता बनते चले गए। गांधी भारत में आ रहे थे उस समय यहाँ के लोगों का, यानी नेताओं का प्रभाव का था। देवेंद्र मोदी थे और वो काफ़ी हद तक भारतीय राजनीति के प्रमुख नेता थे, जैसे कि दादाभाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय और जिन्ना भी इस समय काफ़ी बड़े लीडर थे कांग्रेस के। जिन्ना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य थे। फिर महात्मा गांधी ने आते ही जैसे 3 आंदोलन चलाए, 3 आंदोलनों में जनता के साथ उनका जुड़ाव पैदा हो गया। उनमें अद्भुत क्षमता थी लोगों को अट्रैक्ट करने की, क्योंकि वो जैसे लोग होते थे उसके हिसाब से अपने आप को ढालते थे। वो लोगों से बात करते थे, उन बस्तियों में जाते थे जहाँ लोग जाना नहीं चाहते थे, उन लोगों से बात करती थी, आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताते थे कि आपको सही रास्ते पर चलकर अंग्रेजों को सत्य और अहिंसा के रास्ते को अपना कर ही हमें अपना संघर्ष करना चाहिए। अगर हमने सत्य और अहिंसा के रास्ते में ये अपनाया तो हम कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि
अगर हमें ऐसी आज़ादी मिली जिसमें ये गुण ना हो, उस आज़ादी की हमें ज़रूरत नहीं है। वो बहुत बड़े दृष्टिकोण के साथ चल रहे थे। फिर महात्मा गांधी ने ये भी कहा कि जो अंग्रेज़ हैं उनका मुकाबला करने के लिए हमें वैचारिक स्तर पर उनको चुनौती देनी है। वैचारिक स्तर पर चुनौती देने के लिए क्या करना हमें हमें लोगों को लामबंद करना, इसके साथ मैक्सिमम लोगों तक राष्ट्रीय आंदोलन की ओर को पहुंचाना। महात्मा गांधी 1920 से 22 के बीच जो है वो असहयोग आंदोलन चलाया। तो महात्मा गांधी की 1920 का जो आंदोलन चला था उसमें वो राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए। एकमात्र सबसे बड़े लीडर को तौर पर उभर के सामने आया। यह आंदोलन में जनता को उन्होंने इस तरह से जोड़ा कि पूरा देश मुझका नाम हो गया। लेकिन इससे पहले एक घटना होती है 1919 का वोट है। जब आपको पता होगा कि 1914 से 1918 के बीच में जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो इसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध हुआ। लोगों को उम्मीद थी सरकार हमने के साथ दिया, सरकार के साथ दिया, सरकार हमें कुछ लाभ देगी। महंगाई बढ़ चुकी थी, लोगों ने बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी इसमें, और ब्रिटिश सरकार को थोड़ा समर्थन भी दिया था। लोगों ने ब्रिटिश सरकार को परेशान भी नहीं किया था इस बीच में। लेकिन हुआ उल्टा, सरकार ने क्या किया, सरकार रोल टैक्स लेकर आई 1919 में। रोल टैक्स का मतलब ये था कि किसी को भी बगैर बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। महात्मा गांधी जी से काला कानून था और इसके खिलाफ वो आंदोलन चलाने के लिए पंजाब जा रहे थे। पंजाब जब जा रहे थे तो उनको पलवल में गिरफ्तार किया गया। वो पंजाब नहीं पहुँच पाए, लेकिन उसका विरोध करने के लिए पंजाब में 1919 में 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन सब लोग इकट्ठा हुए थे। कहाँ पर हुए थे? जलियांवाला बाग में। जनरल डायर थे, उन्होंने पब्लिक पर गोले चलाना शुरू कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। और वो इतना दर्दनाक हादसा था कि उसकी ऊँची दीवारें थी और पुलिस ने इतने ज़्यादा गोले चलाई थी, लोग वहाँ गिरे पड़े थे। दुनिया में काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई वहाँ। उसको सबसे बड़ा काला दिन माना जाता है इतिहास में। जनरल डायर को बाद में मदन लाल डेगरा ने मारा था। ये जो महात्मा गांधी का जो दौर था, ये काफ़ी हद तक एक नए इसका की शुरुआत थी, जिसमें राजनीति को नए आयाम मिले। और ये जो सिद्धांत थे महात्मा गांधी के, उन्होंने अपना के राष्ट्रीय आंदोलन की तो आगे बढ़ाया। लेकिन उन्होंने कभी उसके सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया। जब 1922 में चोरा चोरी की घटना के बाद अपना आंदोलन उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसलिए वापस लिया था क्योंकि चोरा चोरी में 22 पुलिस वालों को, तो गोरखपुर में 22 पुलिस वालों को जिंदा जला गया था। लेकिन इसके बाद वो निराश होकर उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। हालांकि इसके बाद महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार किया गया, उनको जेल में डाला गया। और 1922 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन क्या हो गया? नेतृत्वहीन हो गया। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ही नेता नहीं थे, बल्कि विश्व के एक प्रमुख नेता के रूप में हमारे सामने